वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। एक विदेशी पब्लिशिंग कंपनी के डायरेक्टर मुझसे वास्तुशास्त्र की एक पुस्तक लिखवाने हेतु विचार विमर्श के लिए मिले। तो जब हम उस पुस्तक के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे जो वह मुझसे लिखवाना चाहते थे, उसी समय बातों बातों में मैं उन्हें कह बैठा कि आपकी जो हैंडराइटिंग है, इससे ऐसा लगता है कि आपके कोई पुत्र नहीं है। तो इस डायरेक्टर की उत्सुकता वास्तुशास्त्र में और अधिक हो गई और उन्होंने अपने घर का एक रफ स्केच मुझे बना कर दिया। उस रफ स्केच को देखा जिसमें कि इनका घर पश्चिम मुखी था और पश्चिम में, पश्चिम दक्षिण में इनके घर का मुख्य गेट था, जो कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप एक नकारात्मक ऊर्जा का स्थान है। और जब मैंने उनके उस रफ स्केच का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि पूजा का स्थान बहुत ही गलत दिशा में है और जिस स्थान पर पूजा घर होना चाहिए उस स्थान पर ये लोग कबाड़ का सारा सामान रखते हैं, जो हर महीने कबाड़ी ले जाता है और वो फिर एकत्रित होना शुरू हो जाता है, यानी कि अखबारें और इसी तरह का अन्य वेस्ट सामान। तो मैंने जब इनके उस घर का सर्वेक्षण उस मैप द्वारा किया तो इन्हें बताया कि आपकी जॉब में भी बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपके पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम रहती है और आपके ब्रदर के यहाँ पे भी पुत्र की अकस्मात मृत्यु हुई है। इन सभी बातों को डायरेक्टर ने स्वीकारा और मुझे अपने घर आने का न्योता दिया। वास्तु सर्वेक्षण हेतु शुभ मुहूर्त पर मैं इन डायरेक्टर महोदय के घर पहुंचा और वहां पर सबसे पहले पवित्र ऊर्जा जहां बहती थी उस स्थान को
साफ करवाया और वहाँ पर कुछ ना रखने की हिदायत दी। उस जगह पर शुद्ध पीने के जल का एक मिट्टी का घड़ा रख दिया गया, जिससे कि ये परिवार उन्नति की ओर नित्य अग्रसर होता रहे। उचित मापदंडों के अनुरूप उन्हें गेट में, जो मुख्य गेट था, उसमें तब्दीली करने का बताया और कुछ ऐसी तस्वीरें उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे के साथ वाली दीवारों पर लगाने को कहा, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश ना कर सके और सकारात्मक ऊर्जा सदैव वहाँ बहती रहे। इस प्रकार मैंने उन्हें इन सभी वास्तु नियमों को लागू करने को कहा, किंतु शायद ईश्वर की अभी ये इच्छा नहीं थी। शीघ्र ही उन्हें विदेश जाना पड़ा और 1 साल बाद वे विदेश से लौटे तो स्थिति तो ज्यों की त्यों ही थी, क्योंकि उनका परिवार यहाँ था, अकेले वे विदेश में थे। और जब वे भारत वापस पहुँचे तो उन्होंने पहला कार्य वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को अपने घर में लागू किया। अब उम्र अधिक हो जाने के कारण पुत्र रत्न तो नहीं मिल सकता था, किंतु खुशी, शांति और समृद्धि और परिवार प्रगति की ओर अग्रसर तो अवश्य हो सकता था। ईश्वर कृपा से वास्तुशास्त्र सिद्धांतों को लागू करने के कुछ समय उपरांत ही डायरेक्टर साहब की प्रमोशन हो गई और उन्हें अब जो पैसा मिलने लगा, इससे वे एक बड़े मकान की, या यूं कहें कि वास्तुशास्त्र के अनुरूप एक नए मकान को लेने में सक्षम हो गए। फिर यह डायरेक्टर महोदय मेरे पास आए और अब एक प्लॉट पर संपूर्ण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप अपने परिवार के लिए एक नया मकान चाहते थे। क्योंकि ईश्वर की कृपा अब इन पर होनी थी, सो हो गई। तो आप भी अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि पाने हेतु वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अपने घर और कार्यस्थान पर लागू करवाएं। अब मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।